अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मेरे दोस्तों और साथियों, आज मैं आपके सामने एक अहम टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरा आज का टॉपिक होगा 6 काम जन्नत अपने नाम। इस टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि 6 काम करना है और जन्नत अपने नाम कर लेना है, लेकिन वो 6 काम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुनिए। इसे अहमद और इब्न हिब्बान ने रवायत किया है। इस पर गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्ना। तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। पता चला जो ये 6 काम कर लेगा जो शख्स, अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक वो इंसान जन्नत में चला गया। ईमान और इस्लाम लाने के बाद ये 6 काम करना इंसान के लिए अज़हद ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्तुकु इजा हद्दस्तुम व औफू इजा वअदतुम। जब बात करो तो सच बोलो, और जब वादा करो तो वादा को पूरा करो। वअद्दु इजा इत्मिनतुम, और जब तुम्हें अमानत सौंपी जाए तो उसे अदा करो। वहफजू फुरूजकुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वगुज़्ज़ू अबसारकुम, और अपनी निगाहों को नीची रखो। वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, और अपने हाथ को जुल्म ज़्यादती से रोके रखो। इस हदीस पर गौर कीजिए। सच बोलना है हर हाल में आपको, तब जन्नत में जाएंगे। हर हाल में आपको वादा पूरा करना होगा। जब वादा किए तो वादा पूरा करना होगा, तब जन्नत में जाएंगे। हर हाल में आपको अपनी अमानत का पासो लिहाज रखना होगा। अमानत अगर आपको सौंपी गई है तो उसे वक्त पर अदा कर दो, तब आप जन्नत में जाएंगे। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे, ख्वाहिशात नफ्स को मारेंगे, गलत जगहों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़िना जैसे अजीम गुनाह के पीछे नहीं भागेंगे, तब आप जन्नत में जाएंगे। अपनी निगाहों को नीचे रखेंगे, गैर की बहू बेटियों पर गंदी नज़र नहीं डालेंगे, उनकी इस्मत, उनकी इज्जत, उनकी आबरू पर आप वार नहीं करेंगे अपनी निगाहों से, तब आप जन्नत में जाएंगे। जुल्म ज़्यादती से अपने हाथ को रोके रखेंगे, तब जन्नत में जाएंगे। देखने में तो ये आसान काम है, लेकिन आज समाज में सबसे ज़्यादा यही बुराइयां हैं। आप इस पर गौर कीजिए। हमारे समाज में झूठ की कितनी कसरत है, आपको खुद पता होगा। हर बात, हर लम्हा, हर वक्त इंसान झूठ ही बोल रहा है। स्टेशन पर है, फोन आ गया, कहाँ है? अरे घर आ गया हूँ, घर आ गया हूँ, बाज़ार में हूँ, मार्केट में हूँ। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। आज हम फ़ोन पर कितना झूठ बोलते हैं, दोस्तों से कितना झूठ बोलते हैं, रिश्तेदारों से कितना झूठ बोलते हैं, पड़ोसी से, गांव वालों से कितना झूठ बोलते हैं, शहर में रहते हैं, शहर वालों से कितना झूठ बोलते हैं। ज़रा इस पर सोचिए, गौर कीजिए, हमारे समाज में है कि नहीं झूठ। झूठ से बच जाइए,
आधी सी ज़्यादा बीमारियों से आप महफूज रह जाएंगे। बीमारी मतलब गुनाह से महफूज रह जाएंगे। और दूसरी इसमें वादा है। वादा का मामला, वादा तो करना फैशन बन गया है। फैशन बन गया है वादा करना। लोग वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं, वादा को नहीं निभा पाते हैं, तोड़ देते हैं। जब वो करना ही नहीं है तो वादा किस बात की? कहीं सामने वाले का कहीं दिल ना टूट जाए इसलिए। नहीं मेरे दोस्तों, अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप इनकार कर दीजिए, हमसे ये नहीं होगा। लेकिन आप वादा तोड़ दे, वादा करके वादा तोड़ दे रहे, ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। गुनाह भी है, सामने वाला आपसे बदजन भी हो गया। आपको क्या मिला झूठ बोलने से? वादा खिलाफी करने से क्या मिला आपको? इसलिए ताकत भर ही काम कीजिए। वादा करके लोगों को टाल मटोल करने वाला काम ना कीजिए। इसी तरह से अमानत का मामला है। आज तो लोगों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। कोई किसी पर कहाँ भरोसा कर रहा है? भरोसा कब करता? जब वो अपने दावा में सच्चा होता, उसके पास कोई सामान रखा जाता तो उससे वो बेजा तौर पर खर्च ना करता। अगर अमानत हो तो उसमें ख़यानत नहीं करता, तब तो लोग विश्वास करेंगे। लेकिन कैसे लोग विश्वास करेंगे? देने वाला भी जानता है अगर मैं उसे दूंगा तो यकीनी है कि मेरा माल जाया हो जाएगा, वो खर्च कर देगा कहीं ना कहीं। अमानत के तौर पर दिया तो वो उसमें ख़यानत कर देगा। इसीलिए लोगों का विश्वास उठ गया है। इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अमानत का पासो लिहाज रखना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर ये 3 काम, सच बोलना, वादा को पूरा करना, अमानत अदा करना, अगर ये 3 काम नहीं हुए तो आपको पता है आप कहाँ किस दर्जे में होंगे। रावी हजरत अबू हुरैरा है, रवायत बुखारी की है। आयतुल मुनाफिक के सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इजा हद्दस कदब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। इजा वादा अखलफ, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। वैसा तुमिन खान, और जब उसे अमानत सौंपी जाती है तो ख़यानत करता है। पता चला जो इन 3 कामों को नहीं करता वो मुनाफिक हो जाता है। 3 कामों को, यानी सच नहीं बोलता, वादा को पूरा नहीं करता और अमानत का पासो लिहाज नहीं रखता, अदा नहीं करता, ये मुनाफिक हो जाता है। आप कहेंगे मुनाफिक हो जाता है, इसमें तो मुनाफिक की निशानी बयान की गई है। एक और हदीस मुलाजा फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये भी बुखारी की रवायत है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं? अर्बउम मन कुन्न फीह कान मुनाफिकन खालिसन, यानी 4 खसलतें जिसके अंदर पाई जाए वो पक्का मुनाफिक है। और आगे मुलाहिजा फरमाइए इस हदीस में, उमन कानत फीह खसलतुम मिनहुन्ना कानत फीह खसलतुम मिनन निफाक हत्ता यदआहा, और उन 4 खसलतों में से एक भी खसलत किसी इंसान के अंदर पाई जाए तो मुनाफिकत की निशानियों में से एक निशानी उसके अंदर मौजूद है। मतलब समझ लीजिए, यहाँ तक उसे छोड़ दे। अगर उसे छोड़ देता है तब तो मोमिन और मुसलमान है। अगर चारों निशानियाँ बैक वक्त किसी के अंदर मौजूद हो तो नाम तो मुसलमान का रह जाएगा, लेकिन वो मुसलमान दर हकीकत होगा नहीं, वो मुनाफिक हो जाएगा। और मुनाफिक की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसे बयान फरमाया है, मुज़्दा सुनाया है, मुनाफिकों को खुशखबरी सुनाया है। मिन अस्फलिन नार का खुशखबरी दिया है कि जहन्नम का सबसे निचला तबका है उसके लिए।
यानी काफिर और मुश्रिकों से भी निचला तबका में होगा। इसे गौर फरमाइए जी, काफिर और मुश्रिक से भी बदतर मुनाफिक हो जाता है। कौन सी वो 4 निशानियां हैं, वो 4 खसलतें कौन सी है मुनाफिक की, ज़रा इस पर गौर फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इसी हदीस में, इज़ा तुमिना खान, जब उसे अमानत सौंपी जाती है तो ख़यानत कर देता है। इज़ा हद्दस कदब, और जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वइज़ा वअद अखलफ, और एक रिवायत के मुताबिक वइज़ा आहद गदर, जब अहद व पैमान उससे लिया जाता है तो वो अहद व पैमान को तोड़ देता है। जब अहद व पैमान करता है तो अहद व पैमान को तोड़ देता है। वइज़ा खासम फजर, और जब झगड़ा करता है तो गाली गलौज पर उतर आता है। ये 4 निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है मुनाफिक की निशानियों के तौर पर, ज़रा सोचे और गौर करे, समाज और सोसाइटी के अंदर झांक कर देखें या अपने अंदर झांक कर देखें, अपने गरीबान के अंदर झांक कर देखें, टटोल कर देखें, क्या हमारे अंदर ये बीमारी नहीं है। ये 4 बीमारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, 4 निशानी, 4 खसलतें मुनाफिक की, क्या हमारे अंदर ये मौजूद नहीं है। आप खुद ही आप अपने आप को देख लीजिए, आप कितने पानी में हैं। जिस इंसान के अंदर ये 4 खसलतें बैक वक्त पाई गई, वो पक्का मुनाफिक होता है, पक्का खालिस मुनाफिक होता है। याद रखिए मुसलमान भाइयों, झगड़ा करता है इंसान, गाली कौन नहीं देता है, कौन नहीं गाली देता है। समाज और सोसाइटी में देखिए, अपनी माँ और बहनों को देखिए, हमारी माँ और बहनें कितनी गालियाँ देती हैं। इस्लाह की ज़रूरत है मुसलमान भाइयों। अगर हम चाहते हैं कि 6 काम करके जन्नत में चले जाएं, तो हमको तो अमल करना ही पड़ेगा। अगर जन्नत चाहिए तो अमल करना ही पड़ेगा। अगर मुनाफिक की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन कौन मुसलमान चाहेगा मुनाफिक बनना। हर मुसलमान यही चाहता है कि उसे अल्लाह जन्नत दे। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपको इन 6 बातों पर अमल करना होगा। जुल्म व ज़्यादती से अपने हाथ को रोकिए, किसी पर जुल्म व ज़्यादती ना हो पाए इसका ज़रा ख्याल कीजिए। किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ ना पहुंचे, इसका भी ज़रा ख्याल कीजिए। मुसलमान वो है जिसके हाथ, पाँव, ज़ुबान से उसका भाई महफूज रहे। इसीलिए इंसान को अपने हाथ को रोके रखना चाहिए। किसी को अपने हाथ, अपने पैर, अपनी ज़ुबान की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। मुसलमान भाइयों ज़रा गौर कीजिए। इसी तरह से 2 और उसमें हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, अपनी निगाहों को नीची रखिए। ये 2 बुराइयां हैं, ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना बुराई है। ज़िना करता है इंसान, कितना बड़ा गुनाह है, और समाज और सोसाइटी के नज़रों में भी बुरा हो जाता है। उसके घर वाले भी उससे घृणा करने लगते हैं, घर वालों से लोग घृणा करने लगते हैं। निगाहें नीचे रखने का फ़ायदा यही है कि आप बुराई कर ही नहीं पाएंगे। निगाह उठेंगी, नज़रें मिलेंगी, तब तो बुराई बढ़ेगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन बंदों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके हक़ में ज़्यादा पाकीज़गी का बाइस है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन
जो कुछ वो कर रहे हैं खबरदार है उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई छुप नहीं सकता है। वकुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों को कहा है, बल्कि औरतों के लिए यही फार्मूला। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को कहा है, बल्कि मोमिन औरतों को भी कहा है निगाह की हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना आज़ाद ज़रूरी है। अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मारिए, कंट्रोल कीजिए। ताकत से बाहर है तो शादी कीजिए, शादी हलाल है, शादी हलाल है, हराम नहीं है। शादी कर लीजिए, बेहतर होगा। आपको बुराई से बचने के लिए सबसे उम्दा यही फार्मूला है कि आप शादी कर लीजिए। दोस्तों और साथियों, इन 6 बातों पर आप अमल कर लेंगे अगर, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर भी ज़रूर आपको जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को ज़मानत के तौर पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें और कोई इंसान इन 6 बातों पर अमल कर ले, क्यों नहीं जन्नत में जाएगा। 6 काम कीजिए, जन्नत अपने नाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि लाल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों के अंदर जो कमी और कोताही है उसे माफ़ फरमाए, उसे दूर करने की तौफीक अता फरमाए और इन 6 कामों पर खुसूसन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।